सोचो, एक दिन आप टेलीस्कोप से आसमान में देखें और देखें कि एक तारा जिसका हमेशा चमकना चाहिए था, अचानक धीरे धीरे डिम होने लगा है। ना एक्सप्लोजन हुआ, ना ब्लैक होल बना, बस रोशनी गायब होने लगी। तो वह क्या हो सकता है? कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने उस तारे के इर्द गिर्द एक विशाल एनर्जी स्ट्रक्चर बना दी हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पूरे सूरज की ऊर्जा को अब्सॉर्ब करता है। यही है द डायसन स्फीयर थियरी। और कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स के हिसाब से हमारे आसपास ऐसे कई आर्टिफिशियल सन्स मौजूद हो सकते हैं। 1959 में एक साइंटिस्ट फ्रीमन डायसन ने एक थियरी दी थी। उसने कहा, अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे हजारों साल ज्यादा एडवांस्ड है तो वो अपने स्टार के इर्द गिर्द एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना सकती है ताकि वो पूरी स्टार की एनर्जी को कैप्चर कर सके। रूसी खगोल शास्त्री निकोलाई कार्दाशेव ने भी 1964 में अपने कार्दाशेव पैमाने में डायसन स्फीयर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कार्दाशेव पैमाना किसी सभ्यता की तकनीकी प्रगति के स्तर को उसके द्वारा उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत करने की एक विधि है। निकोलाई कार्दाशेव ने कहा था कि इस उन्नत ब्रह्मांडीय महासंरचना का उपयोग टाइप 2 सभ्यता द्वारा किया जाता है और इस महासंरचना के अधिक उन्नत भाग को मत्रोश्का मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक काल्पनिक महासंरचना है जो एक विशाल सुपर कंप्यूटर के लिए एक तारे के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन को कैप्चर करने के लिए कई नेस्टेड डायसन स्फीयर का उपयोग करती है। सिंपल शब्दों में, डायसन स्फीयर एक मेटालिक सोलर शेल है जो अपने स्टार के आसपास फ्लोट करती हो और उसकी पावर को अपने नेबर प्लैनेट तक ले जाती हो। बट यहां से कंस्पिरेसी शुरू होती है। 2015 में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक स्टार देखा जिसका नाम था KIC 846285, जिसे लोग टैबी स्टार भी कहते थे। उस स्टार की रोशनी कभी 15%, कभी 20%, तो कभी एकदम 80% तक कम जाती थी। साइंटिस्ट्स ये सोच के हैरान हो गए कि कोई प्लैनेट अगर कोई स्टार के सामने से गुजरता है तो उस स्टार की सिर्फ 1 या 2% रोशनी ही ब्लॉक होती है। तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट क्या था जो टैबीज ऑब्जेक्ट का 80% लाइट को रोक रहा था? तब कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स ने कहा कि ये एक डायसन स्फीयर है। कोई एलियन सिविलाइजेशन अपने स्टार के इर्द गिर्द मेगा स्ट्रक्चर बना रही है। उसके बाद इंटरनेट पर एक फ्लड आ गया। रेडिट, 4chan और डार्क वेब पर थियरीज घूमने लगी। लोग कहने लगे नासा और सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस असली क्लासिफाइड फाइल्स छुपा रहे हैं। कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स का दावा था कि कुछ स्टार्स का लाइट पैटर्न आर्टिफिशियल लग रहा है, जैसे किसी मशीन के इंटरफियरेंस से डिसरप्ट हो रहा हो। और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने तो यह भी दावा किया था कि उन्होंने कुछ ऐसे इंफ्रारेड सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं जो नेचुरल नहीं लगते। पर नासा ने यह बात को डिनाई कर दिया। क्या सच में वो कुछ छुपा रहे हैं या फिर हम ही ज्यादा सोच रहे हैं? सोचो, अगर यह सच हो, किसी एलियन सिविलाइजेशन ने अपने स्टार के इर्द गिर्द एक मेटालिक केज बना ली हो जिससे वो लिमिटलेस पावर ड्रॉ कर रही हो, मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अगर वो सिविलाइजेशन हमें देख रही हो तो उनके लिए हम बस एक प्रिमिटिव स्पीशीज है जो अभी तक अपने फ्यूल के लिए प्लैनेट खोद रही है। और कुछ साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि डायसन स्फीयर सिर्फ पावर स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक इंटरडिमेंशनल गेटवे भी हो सकता है, एक वर्म होल जनरेटर जिससे वो सिविलाइजेशन एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक ट्रैवल कर सकती है विदाउट एनी रॉकेट, विदाउट एनी साउंड, बस सिर्फ लाइट की स्पीड को यूज करके। 2020 के बाद कुछ एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स ने क्लेम किया कि कुछ और स्टार्स के लाइट पैटर्न्स भी टैबी स्टार जैसा लग रहे हैं। कुछ तो कहते हैं अर्थ के आसपास के कुछ सिग्नल्स भी डायसन एनर्जी सिग्नेचर जैसा लगते हैं। और यहां से एक और थियरी आई, क्या हमारे सूरज के पास भी एक डायसन फ्रैगमेंट है? क्या इसी वजह से कुछ साल पहले नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम से सन के आउटर कोरोना का मिशन को लॉन्च किया था? क्या नासा किसी डायसन एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे? इस पूरे मामले में नासा बिल्कुल चुप है, और जब नासा चुप रहता है तो दुनिया स्पेक्युलेट करती है। अगर डायसन स्फीयर थ्योरी सच है तो यूनिवर्स सिर्फ स्टार से नहीं, मशीन से भरा हुआ है। हर एक स्टार के पीछे कोई एडवांस्ड माइंड छुपी हो सकती है। और अगर एलियंस ने अपने सन्स के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं तो शायद हम उनके एक्सपेरिमेंट का पार्ट हैं।
इस डायसन स्फीयर थ्योरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और घंटी का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।